जब युद्ध का उन्माद अपने चरम पर होता है तो वो उन्माद दोनों तरफ नुकसान करता है। नुकसान जो लोगों के जान का, नुकसान मवेशियों का, नुकसान घरों का। और तबाही जब होती है तो वो ये नहीं देखती है कि वो कितनी तबाही करने वाली है। और कुछ ऐसी ही तबाही दोनों तरफ है। लेकिन जो नुकसान इधर हुआ है उसकी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हम पहुँचे हैं नौशेरा। और नौशेरा में जिस तरह से ये सामने आप पहाड़ देख रहे हैं, ये पहाड़ जो सामने दिख रहा है ये इंडियन साइड का है। और इस पहाड़ के ठीक पीछे के जो हिस्सा है वो एलओसी है, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और इस तरफ से जब शेलिंग होती है तो गांव में किस तरह का नुकसान होता है ये समझना हो तो ज़रा इस खेत को देखिए। ये जो मेरे ठीक सामने खेत दिखाई दे रहा है, इस खेत में बना सा ये बड़ा सा जो गड्ढा है, ये गड्ढे में ही एक बॉम्ब आकर के गिरा। और इस तरह के कई सारे बॉम्ब्स यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से फेंके गए। नुकसान कैसा हुआ ये समझना हो तो सामने उस गाड़ी को देखिए। उस गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं, उस गाड़ी को काफ़ी नुकसान हुआ। बगल में पेड़, घर पे मैं खड़ा हूँ, इस घर पे भी काफ़ी सारा डैमेज हुआ है। इसकी दीवारें ये नुकसान की जो गाथा है वो बता रही हैं। इस घर के नीचे के शीशे टूटे हुए हैं, दीवारों को इस तरह का नुकसान हुआ है। लोहे की जो पाइप्स हैं वो भी टूट गई हैं। यहाँ के लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि अभी फ़िलहाल सीज़ फायर के बाद क्या हालात हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तिलक राज है। तिलक राज साहब, सामने एलओसी है और आपका गाँव बिल्कुल नज़दीक। यहाँ कब हुआ ये सब और आप लोग अभी किस कंडीशन में? सर ये परसों सुबह 5 बजे से लेकर 10 तारीख को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक सारी ये घटना हुई है। और पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी शेलिंग हुई है ये सारी सिविलियन इलाके में हुई है। कोई उसका कोई डिफेंस का टारगेट नहीं था, पूरा उसने सिविलियन को टारगेट किया है। और कम से कम यहाँ उसने 300 शेल मारा है 3 घंटे के अंदर अंदर। मतलब हर 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद हैवी मोटर का फायर आता था। और ये देख सकते हो आपने हमारे खेत का, ये पेड़ों का, इतने पेड़ कम से कम 150 से ज़्यादा पेड़ ये डैमेज हो गए हैं। हमारी पूरी गाड़ी डैमेज हो गई है, वो सामने गाड़ी लगी हुई है। और हमारे मकान के बल्कि हर 15-10 मीटर के बाद एक गोला पड़ा है। और हर घर के पास, मतलब जितने भी तकरीबन 200-250-300 घर है यहाँ पे, हर घर के पास एक एक गोला पड़ा है। लेकिन भगवान की कृपा से कोई, चलो सब सेफ ही रहे हैं, किसी का जान का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी माल का काफ़ी नुकसान हुआ है हमारा। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं, एक तो इनको कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए। यहाँ की जो सिचुएशन है, बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, हमें मोर्चे मिलने चाहिए, हमें यहाँ का पूरी सहूलियत मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। और एक तो हम ये कहेंगे कि ये जो पाकिस्तान के साथ ये सीज़ फायर करा है, इसके साथ सीज़ फायर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल दो मुँहा सांप है। इसका आज का कुछ करना है और कल इसने कुछ करना है, ये सुधरने वाला है नहीं है। अभी मौका है हमारी सरकार के पास इसको सुधारने का। तो हम अभी जो है आप लोग को यकीन नहीं है कि सीज़ फायर वो मानेगा पाकिस्तान? बिल्कुल हमें यकीन नहीं है कि वो मानेगा, क्योंकि सीज़ फायर होने के बाद भी यहाँ कल भी बॉर्डर पे शेलिंग हुई है, हमें पूरी आवाज़ आती रही है। और आज रात को भी हुई है, लेकिन उतनी नहीं हुई, लेकिन कम हुई है, लेकिन हुई है। और वो यहाँ से क्रॉसिंग की कोशिश भी करता रहता है। दिन आए रोज़ उसके मिलिटेंट्स यहाँ क्रॉस होते हैं, आर्मी भी देखती है, हम लोग भी देखते हैं उनको। तो हम तो ये चाहते हैं कि बिल्कुल सीज़ फायर नहीं होना चाहिए, उसको बिल्कुल सबक सिखाना चाहिए, ताकि जो पाकिस्तान है ये इसका सिर्फ हिस्ट्री में नाम ही रहना चाहिए कि पाकिस्तान कोई था। आपका क्या नाम है साहब? मेरा सोनू कुमार है। ये कह रहे हैं सीज़ फायर नहीं होना चाहिए। आप लोग तो बॉर्डर के इलाके के हैं, ये बात दिल्ली, मुंबई और लखनऊ जैसे शहरों में बैठे लोग कहें तो समझ में आता है, लेकिन आप लोग तो उसको झेलते हैं, रोज़ झेलते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि सीज़ फायर नहीं होना चाहिए? सर सुना था उन्होंने सीज़ फायर के लिए, तो उसके बाद भी उन्होंने इतनी शेलिंग की है, कोई हिसाब ही नहीं। तो देखो जैसे सीज़ फायर का सुन के सब लोग इधर से गांव से चले गए थे आगे पीछे, जैसे इधर शेल पड़े हर घर के बाहर तो चले गए थे। तो वो सब आए तो फिर दोबारा शुरू हो गया काम ऐसे। देखो कुछ बंदा होता है दिहाड़ी लगा के सुबह खाता है शाम को, तो सभी के पास इतना तो है नहीं जो इकट्ठा रखा हुआ है तो खाएगा। अभी भागे हुए लोग कहीं हैं, किसी सरकार को भी पता करना चाहिए भाई कहाँ इतने शैल पड़े हैं, कोई आए देखे इन लोगों का क्या हाल है, कोई खा रहा है या नहीं खा रहा। सुबह लोग दिहाड़ी पे जाते हैं, शाम को कमा के आते हैं तो खाते हैं। चलो दूसरा नहीं, ये भी तो होगा, दूसरा एक कुछ ना कुछ तो इधर कोई बंकर होना चाहिए, ऐसा कोई ऐसी प्रॉब्लम बने तो सब मोहल्ले के उधर जाएँ। ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इधर की हालत आपने देखी है, पर एक कनक वगैरह पूरी पड़ी हुई है, किसी ने काटी नहीं, कोई ज़मीन पे जाते नहीं, क्या पता कभी आके फायर आ जाए इधर आप से। लोग ये नहीं मानते कि मतलब सीज़ फायर को सही से उसका पालन किया जाएगा? वो नहीं होगा ही नहीं। रात को भी आप इधर सुन रहे हैं मेरे न्यूज़ों में, कहाँ ड्रोन आ रहे हैं, कहीं कुछ आ रहे हैं, कहीं कुछ फायर हो रहा है। तो ऐसे बंदे का क्या यकीन है? अभी तो मौका है इनको, जो करना है करें। रोज़ रोज़ भागने से एकदम ही ठीक तो हो जाएगा ना, है तो कितना सारा उसको। सर आपका क्या नाम है? मैं एक्स सर्विसमैन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मेरा नाम है जर्नैल सिंह। मैं लोअर ननियाल वार्ड नंबर 1 का रहने वाला हूँ। तो आप तो बीएसएफ में रह चुके हैं,
ये जो सामने एलओसी है, इधर से लगातार फायर हो रहा है। जाहिर है इस रेंज में मोर्टार तो नहीं पहुंच सकता है, तो किस तरह की शेलिंग थी, क्या था वो? सर जहाँ तक मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि ये बहुत हैवी शेलिंग थी। जो ये परसों सवेरे 4 बजे हुई, ये आर्टिलरी पाकिस्तान का फायर था और ये पूरा हमारी जो लोकल सिविल पब्लिक है इसको निशाना बनाया गया। और पाकिस्तान एक ऐसा भूखा नंगा देश है जो कभी सुधरने वाला नहीं, क्योंकि उसके जो इंटरनेशनल लेवल पे भी हम जो सारा कुछ हिसाब किताब देखते हैं इसका बिगड़ा हुआ है। पर जो बंदे चाहे दिल्ली हो चाहे बहुत दूर इलाके में कहीं ठंडे एसी रूम में बैठ के जो लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि बॉर्डर पे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपका भी थैंक यू, जो एनडीटीवी पहला चैनल है जो हमारे इधर लोगों की सूद लेने के लिए आया, इसके लिए हम आपका बहुत शुक्रगुजार करते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये उन लोगों तक मैसेज देना ज़रूर चाहता हूँ कि आप लोग अगर इतने ही दलेर हो तो यहाँ की पब्लिक आज इतनी सहमी हुई, इनकी हालत क्या है, क्योंकि बचाव के लिए कोई बैंकर नहीं है, कुछ नहीं है, तो मरनी तो आम पब्लिक ही है। और इस पब्लिक को देख के मैं उनको कहता हूँ कि जो ये प्रचार करें कि सीज फायर नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 दिन आके हमारे साथ इधर गुजार जाएं, तो फिर हम देखते हैं तो पाकिस्तान कहाँ रुकता है। क्योंकि ऊपर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करनी बहुत आसान है, जो यहाँ बॉर्डर पे झेलता है उसी को पूछो। लोगों गरीब लोग हैं जो 1-2 किलो कहीं भी अपने मवेशी दूध वगैरह का कोई कारोबार या कुछ भी करते हैं, उनके पशु भी मर गए हैं। लोगों का घर में रहना, छोटे बच्चे बुजुर्ग बीमार, उनको कहाँ लेके जाएंगे, कहीं भी सेफ़ नहीं है। तो इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि कम से कम यहाँ लोगों को फैसिलिटी और कुछ नहीं है, भारत सरकार को सोचना चाहिए। अगर युद्ध करना है तो उससे पहले कम से कम यहाँ पब्लिक को बचाने के लिए भी कोई इंतज़ाम होना चाहिए, कुछ बैंकर होना चाहिए सेफ़ होने के लिए। क्योंकि अभी बॉर्डर पे 1-2 बैंकर बनाने से चलेगा नहीं। जिस हिसाब से हमारा राजल हो गया, नौशहरा हो गया, जहाँ से आप देखोगे, आपके मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो पहाड़ी है आप देखो टाईदार के ऊपर, यहाँ कम से कम 100 बम आर्टिलरी का पड़ा है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी ने वहाँ भी पता नहीं किया, सूद नहीं ली कि वहाँ लोग क्या हैं, कहाँ जंगल में है, पहाड़ों में है भी हैं या नहीं है। तो ग्राउंड की सिचुएशन जो है कुछ इसके विपरीत बताती है, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे बैठ के ये कहना कि भाई क्यों सीज फायर कर दिया, ये सवाल उठाना आसान है लेकिन यहाँ रहना मुश्किल। मैं कुछ चैनलों को देख रहा था, उनकी जो मतलब बेहुदे बेतुके सवाल करना, क्योंकि बॉर्डर की कंडीशन उसके विपरीत है। क्योंकि जो ग्राउंड में आप ग्राउंड में आए हो, देखिए लोगों की क्या हाल है, लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे, क्योंकि इनको भरोसा नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान भरोसे लायक तो है नहीं, ये तो सबको पता है, सारी दुनिया को पता है। अभी भी इस टाइम ऐसी कंडीशन है, सीज फायर परसों 5 बजे का हो रखा है, कल पूरी रात फायर हुआ, आज भी यहाँ चेयरमैन साहब बता रहे थे कि हुआ फायर, हो रहा है फायर, लेकिन क्या इसे भरोसा नहीं है कब किस समय किस जगह पे ये कर देगा, क्योंकि लोगों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और अब लोग बहुत तंग हैं, लोग परेशान हैं। इनको ये यकीन है आज जो रात जिस हिसाब से लोगों ने निकाली है कि ये पाकिस्तान कभी भी शेलिंग कर देगा, और शेलिंग करेगा तो हम लोग जाएंगे कहाँ, हमारे पास बचने के लिए क्या है। क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ पर 10-15 फीट का ये गड्ढा गाड़ रहा है, इतना हैवी ब्लास्ट हो रहा है, तो ये पब्लिक कहाँ जाएगी। इसलिए मैं लेडीज से बात करते हैं। मैडम आपका क्या नाम? मेरा नाम पूनम वर्मा है। पूनम जी, ये बताइए अभी परिवार को लेकर के उनको सेफ रखना कैसे कैसे मैनेज हो रहा है? सर अभी तो हम कहीं भी सुरक्षित जगह में पहुंचने की कोशिश करते हैं। जैसे ही फायरिंग होती है सब डर जाते हैं, बच्चे भी डर गए हैं। सर हम तो बड़ी टेंशन में आ गए, क्योंकि जैसे ही फायरिंग स्टार्ट होगी हमने तो एक सुरक्षित जगह ढूंढी कि हम जाके वहाँ पर अपने बच्चों को लेके हम चले जाएं। हमने कोई खाने का नहीं सोचा, कोई पीने का नहीं सोचा। तो हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि यहाँ पर भी बंकर होने चाहिए, आम पब्लिक के लिए भी सोचना चाहिए। अच्छा, जब फायरिंग हो रही थी उस वक्त आप लोग घर में ही थे या कहीं और चले गए? हम घर में ही थे। खाने पीने का अरेंजमेंट कैसे उस टाइम हो रहा था? कुछ हमने किया ही नहीं खाने पीने का। हमने जैसे हमारा सबसे डाउन बेसमेंट में जो रूम है, हम वहाँ पर बस अपने बच्चे लेके हम वहाँ चले गए। जी सर। कितना मुश्किल होता है, मतलब हम लोग तो उस चीज़ को समझ नहीं सकते हैं और शायद आप बयां भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कितना वो टाइम मुश्किल होता है अगर लोगों को समझा सकें? सर बहुत ही मुश्किल था, हमारे खुद माइंड में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। पहले सुना है कि बॉर्डर में फायरिंग होती है, लेकिन मैंने भी अपनी लाइफ में पहली बार देखा है और बहुत ही डर गए हैं। और हमारे कुछ भी मतलब सोचने समझने की क्षमता नहीं रही थी, इतना हमारे अंदर दहशत आ गई। जाहिर है दहशत आएगी। मैम आपसे भी पूछूंगा, कितना खौफ था जब ये सब कुछ हो रहा था?
बस हमें ये था कि हम आज ख़त्म हैं, हमारा परिवार सारा दोनों घर थे, हम अकेले नीचे बैठे हुए थे अपने रूम में नीचे। जैसे फायरिंग शुरू हुई तो मैंने एक ही आवाज़ लगाई, सब नीचे चले गए, बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे। और लास्ट टाइम में जब रुकने वाला था तो यहाँ पर जब पढ़ने लगे तो हमने सोचा कि आज हम ख़त्म हैं, अपने हस्बैंड से बात कर लेते हैं, बच्चों की बात करवा देते हैं। हमने उनको बोल दिया आज से हमारे आपके साथ बात नहीं होगी। हम तो इतने डर गए हैं कि हमें कुछ भी नहीं था, कि हम ये सोच रहे थे कि हम आज पूरा परिवार 9 लोग थे घर में, 9 के 9 का ख़त्म है। बाकी हमें हर चीज़ की सहूलियत होनी चाहिए, यहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें, इतना खौफ हो गया था कि मान लिया था कि अब खत्म। हम ख़त्म हैं। ऐसे जब यहाँ पड़ा, जब मैंने यहाँ देखा कि यहाँ मतलब कि यहाँ पे पहुँच गया है, एक वहाँ पहुँचा है, और हमें ऐसा लगा कि हम आज नहीं हैं, एक दूसरे के गले में चिपक गए किस्म से, कि छुप के बैठे, मतलब कि हम बचेंगे या नहीं बचे। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं हमारे, पोती पोता दोनों, तो वो भी डर गए ऐसे, मतलब कानों में उनके रुई डाल दी कि ये इनके कान पर्दे ना फट जाएं, जो होगा जो अब उसी की मर्जी है। बाकी जो है कि हमारे लिए कुछ सरकार को सोचना चाहिए। चूल्हा कितना देर नहीं जला आप लोग का? सर मेरा नाम शालू भगत है, और कई दिनों से हमारे घर में मतलब हम खाने का कोई है ही नहीं है। हम इतने डर गए हैं ना, हमारी 4 फैमिली है और बुजुर्ग, हम उनको कहाँ लेके जाएं। पर ये जो हमने देखा अपने मतलब कि मौत का मंजर देखा कि कोई समझ नहीं आई हम कहाँ जाएं, मतलब बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया। हमारे जो नुकसान मतलब बहुत, हमें सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि हमें बंकर दिए जाएं, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे यहाँ। झगड़ा 2 सरकारों का होता है, 2 सेनाओं का होता है, और भुगतता आम आदमी है कई बार। बिल्कुल सर। आप लोग किस तरह से भुगत रहे हैं? सर आपके सामने जो कुछ भी है, मतलब हमने बड़ा देखा है कि हम कहाँ भाग कर जाएं, मतलब भागने की कोई जगह ही नहीं बची अब। सर बहुत मुश्किल है, हमने बड़ी मुश्किल से अपनी जानें बचा के यहाँ से भागे हैं कि हम बुजुर्ग को कहाँ से उठा के ले जाएं। आप देख सकते हो हमारी कंडीशन कैसी है। आपसे ये पूछेंगे अम्मा, ये कितना मुश्किल होता है? आप लोग कितने देर तक चूल्हा नहीं जला पाए? किस तरह से यहाँ पर बच्चों को लेकर के बैठे रहे? हाँ, बच्चों को लेकर बैठे रहे, और चूल्हे के बगैर बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। खुद बस पानी पीते रहे और देखते रहे, एक इधर पड़ा है, कहीं दूसरा हमारे सिर पे न पड़ जाए। और छोटा बच्चा था, मेरा पोता है 4 महीने का, उसको ही साथ में लगा के बैठे रहे। खाने पीने का कोई सोचा ही नहीं। 4 महीने का बच्चा लेके? हाँ, 4 महीने का बच्चा है, पोता है, तो उसके उनके बारे, बच्चे के बारे में सोचते रहे, अपने बारे में बस ख़त्म है। बस एक इधर पड़ा उधर पड़ा तो दूसरा हमारे सिर पर भी पड़ेगा। तो खाने के बारे में तो सोचा ही नहीं, बस जो पानी था पीते रहे। ये मान बैठी थी क्या कि कभी भी मतलब कभी भी हो सकता है। जीवन खत्म हो सकता हाँ जी, बस यही था कि बस अभी लास्ट है हमारे पास, और कोई रास्ता नहीं, मरने के बगैर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। है? अभी तो सीज़फायर हो गया है, यकीन है? लेकिन यकीन नहीं है, इसका यकीन नहीं है। अभी सीज़फायर परसों का हुआ है और 2 दिन हो गए हैं, चल रही है, फायरिंग हो रही है। पर वही मन में जो डर है, जो सीन हमने देखा है, जो हमारे ऊपर गुजरा है, वो हम कभी भूल नहीं सकते, वो नहीं भूल सकते। इतना डर पड़ा में हमारे। जब पहली आवाज़ आई थी तो आप लोग उस वक्त सो रहे थे? नहीं, सो कहाँ रहे थे, बस उठ के बैठे थे, हाँ बैठे ही थे, बैठे देखिए ट्रांसफार्मर की आवाज़ आई, फिर ऐसे कुछ डर हुआ? हो गया ना, बस यही है अंदर जो हमारे पास दहशत पड़ी हुई है ना, वो हमारे नहीं सोने देती, नहीं खाने देती, नहीं कुछ, बस ऐसे ही हम ये दिन निकाल रहे हैं। अभी भी यकीन नहीं? नहीं है, यकीन बिल्कुल नहीं है। रात में कहाँ थे आप लोग? घर में ही थे? घर में नहीं थे, मैं अपने मायके थी। वो छोटा बच्चा है ना, उसको लेके उधर चले गए थे, इधर इन्होंने आला है इधर ही। जी। तो देखिए 4 महीने का बच्चा लेकर के, पानी पी करके इन लोगों ने बेसमेंट के कमरों में रातें गुजारी हैं। चूल्हा जलाने का किसी ने सोचा नहीं, किसी को ये था कि घर वालों से लिपट जाएं, क्योंकि शायद ये आखिरी क्षण हो सकता है। इस तरह का डर, और इस तरह का जो डर है, ये बताता है कि युद्ध किस तरह से उन्मादी होता है। कुछ लोगों का दावा है कि यहाँ पर सीज़फायर के बाद भी शेलिंग की आवाज़ें आती रही हैं, हालांकि इसकी औपचारिक तौर पे कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। हम इसको दावे को हम नहीं कह सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन बॉर्डर के रहने वाले लोगों का जो डर है, जो खौफ है, वो खौफ इनके शब्दों में दिखाई दे रहा है, लेकिन जो इन्होंने देखा है वो शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।
नौशेरा से अपने कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर,